जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जनकवि स्टडी हब में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और काफ़ी अच्छे से आप लोगों की स्टडी चल रही होगी। तो अभी के इस सेशन में हम लोग रीजनिंग की शुरुआत करने वाले हैं और मैं आप लोगों को 15 महत्वपूर्ण टॉपिक जो होंगे रीजनिंग के अंदर, जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, चाहे वो एग्ज़ाम आपका यूकेएसएससी कंडक्ट करवाए या यूकेपीएससी, ठीक है, जिन टाइप के प्रश्नों के आपके एग्ज़ाम में अधिकता मिलती है, उन सभी टॉपिकों को हम लोग सीक्वेंस से, ठीक है, थोड़ा थोड़ा कर करके यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा रीजनिंग का। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग कम सीखें लेकिन अच्छा सीखें। दरअसल होता क्या है कि जब भी आप लोग सीखने का प्रयास करते हैं इन चीज़ों को, तो इनको एक साथ सीखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आप लोग आकृति गिनना सीखोगे तो आप चाहते हो कि हमें एक ही दिन में क्या कर लें, हम आकृति गिनना सीख लें। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप लोगों को धीरे धीरे शुरुआत करनी चाहिए। आप क्या करते हैं, सीधा सा आकृति का कोई कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, कोई कॉम्प्लेक्स आपने आकृति उठाई और उसको करना शुरू कर दिया। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि अगर आप लोगों को दिल्ली तक की यात्रा तय करनी है तो पहले आप लोगों को अपने घर से निकलना पड़ेगा। ठीक है, अपने गांव के जो आपका कस्बा होगा वहाँ के स्टेशन तक जाना पड़ेगा, फिर आपको देहरादून तक जाना पड़ेगा और देहरादून से ही आप क्या कर सकते हैं, दिल्ली तक जा सकते हैं। यानी कि आपको हमेशा जो चलना होता है वो सरल से कठिन की ओर चलना होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से आकृति वाला जो चैप्टर है ये तभी समझ में आता है जब हम पहले छोटी छोटी चीज़ों को सीखते हैं। ठीक है, तब जाके हम क्या करते हैं, जटिल चीज़ों को सीख पाते हैं। और जो नॉलेज है उसको क्या करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके ही लेना चाहिए। आप लोग देखते होंगे किसी जो शराबी होता है ना, शराबी क्या करता है, ठीक है, आपने देखा होगा कभी किसी शराबी को शराब पीते हुए, तो वो क्या करेगा, एक पैक लेगा और कुछ थोड़ा सा क्या लेगा, उस टाइम को मतलब उस चीज़ के बाद थोड़ा सा क्या लेगा, टाइम लेगा। ठीक है, टाइम वो इसलिए लेता है कि वो जो उसने अल्कोहल लिया है, ठीक है, अल्कोहल लिया है वो पच जाए। ठीक है, उसी तरीके से ज्ञान भी होता है। ज्ञान क्या है कि आप लोग थोड़ा आपने सीख लिया, उसके बाद थोड़ा सा विश्राम करना चाहिए अगले दिन। ठीक है, उसी टॉपिक से जुड़ी हुई चीज़ें क्या है, अगले दिन क्या करनी है, आपको सीखनी है। तो सेम सी चीज़ यहाँ पर भी है। अगर मैं आप लोगों को पूछूंगा, ठीक है, इस तरीके से आपके सामने आकृतियाँ होंगी। पहले हम लोग टाइप फर्स्ट को देखेंगे, फिर हम लोग टाइप सेकंड को देखेंगे। क्लियर है? तो अगर मैं इस त्रिभुज की, ये क्या है आपके सामने, एक त्रिभुज है, ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर बोलूँ कि यहाँ पर कितना त्रिभुज है, आप सिंपल कह देंगे। ठीक है, आप कहेंगे कि मास्टर जी एक त्रिभुज है। ठीक है, ये बच्चा बता देगा कितना त्रिभुज है, कक्षा 6 का बच्चा, 5 का बच्चा बता देगा एक त्रिभुज है। अब मैं यहाँ पर बताऊंगा, यहाँ पर आपसे पूछूंगा कि यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या कितनी है। ठीक है, यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है कितनी है, कैसे आप इसको बताओगे। ठीक है, गिनने में तो आप ऐसे में तो कर लोगे आप। ठीक है, एक त्रिभुज ये बना मास्टर जी, एक त्रिभुज ये बना, ठीक है, 2 ये हो गए और एक ये पूरा बन रहा है, 3। यहाँ पे कम आकृतियां थी, आपने बता दिया, लेकिन जब ज्यादा आकृति होगी तो ऐसा मारते रहोगे क्या पेन से, नहीं ना। ठीक है, तो यहाँ पर इसको निकालने की ट्रिक क्या है, आपने यहाँ पर 1 लिखा है, यहाँ पर 2 लिखा, 1 2। ठीक है, इन दोनों को क्या कर लेना, 1 + 2, इसको जब जोड़ दोगे आपके सामने क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो आपसे इस तरीके से, ठीक है, जब जब क्या हो, त्रिभुज हो और त्रिभुज को क्या कर रही हो, एक लंबवत रेखा क्या कर रही हो, विभाजित कर रही हो, तो वहां पर आप क्या करोगे, 1 + 2, यानी इसको क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। 1 + 2 क्या आ जाएगा आपका, 3। सेम सी चीज अब आपसे यहां पर पूछा जाता है कि इसमें त्रिभुजों की संख्या क्या है, तो यहां पर भी आप क्या करेंगे, 1 2 3। अब इन तीनों को ही आपको क्या करना है, ऐड कर लेना, 1 2 3, नंबरिंग करने के बाद 1 2 3, और ये आपका क्या आ जाएगा, 3 2 5, 5 1 6। क्लियर है? उसी तरीके से आगे भी आपको ये करना है। इस त्रिभुज में त्रिभुजों की संख्या पूछी जाती है इस आकृति में, तो आप क्या बताओगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, जोड़ दोगे सभी को, 2 1 3, 3 3 6, 6 4 10। कितनी इजीली आप लोगों ने बता दिया। ठीक है, जब भी ये टाइप 1 वाला आएगा तो आप इसे क्या कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद टाइप 2। अब देखिए यहाँ पर अगर आप लोगों से पूछा जाता है कि यहाँ पर ये टाइप 2 है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर त्रिभुज कितना है, तो एक। अब टाइप 2 में क्या है, यहाँ लंबवत रेखा विभाजित कर रही थी, यहाँ क्या कर रही थी, त्रिभुज को लंबवत रेखा विभाजित कर रही थी। लंबवत रेखा त्रिभुजों को, अन्य त्रिभुजों को बनाने का काम कर रही थी, लेकिन यहाँ पर क्या कर रही है, आपकी क्षैतिज रेखा। ठीक है,
क्षैतिज रेखा क्या कर रही है, आपका त्रिभुज को दो भागों में बांटने का काम कर रही है। तो इसमें इस टाइप 2 जब भी क्षैतिज रेखा किसी त्रिभुज को दो भागों में या अन्य त्रिभुजों में बांटने का काम करे, तो आपको एक सेंटेंस वहां पर ध्यान रखना है कि जितनी क्षैतिज रेखाएं होगी, लिख लेना आपको इस चीज को, जितनी क्षैतिज रेखाएं होंगी, जितनी क्षैतिज रेखाएं होंगी उतने त्रिभुज होंगे, उतने क्या होंगे, त्रिभुज होंगे। इस बात को गांठ बांध लीजिए, ठीक है, ध्यान रखना मास्टर जी ने क्या बोला, जितनी क्षैतिज रेखाएं होंगी उतने क्या होंगे, आपके त्रिभुज होंगे। क्लियर है। अब देखिए यहां पर क्षैतिज रेखाएं कितनी, एक ये है, एक ये है, दो, तो यानी कि त्रिभुज कितने, दो। यहां पर क्षैतिज रेखाएं कितनी है, एक, ठीक है, ये तो साफ ही दिख रहा है ना आपको, ठीक है, फिर भी आप इससे इस ट्रिक से कर सकते हो। यहां पर आपको कितनी क्षैतिज, एक ये है, दो है, तीन है, तो यहां पर त्रिभुज कितने, तीन। कितना सिंपल है ना। उसके बाद देखिए 1 2 3, इसमें कितने हैं, 1 2 3 4, चार क्षैतिज रेखाएं, चार त्रिभुज, ठीक है। तो अभी तक ये क्या थी, आसान चीजें थी। अब थोड़ा सा टफ चीजें आएगी। अब टफ चीजें क्या आ जाएगी, जहां पर किसी त्रिभुज में क्षैतिज रेखाएं भी होंगी, लंबवत रेखाएं भी होंगी, तो वहां पर आपको क्या परेशान होने की जरूरत है, नहीं है, बिल्कुल भी आपको वहां पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। उस प्रकार के प्रश्न कैसे होंगे, अब वो मैं आपको बताता हूं। अगर लंबवत व क्षैतिज रेखा साथ में हो, कोई त्रिभुज है उसमें आपका लंबवत रेखा भी है और आपका क्या है, आपको वहां पर क्या है, क्षैतिज रेखा भी है, तब आप लोग क्या, कैसे उसे सॉल्व करोगे, कैसे उस आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताओगे। अब देखिए भाई, अभी तक क्या थी, क्षैतिज रेखाएं लंबवत रेखाएं अलग अलग थी त्रिभुजों में, लेकिन अब क्या है, अब साथ साथ है। तो अब थोड़ा आप घबरा, अगर ये प्रश्न आप लोगों के सामने डायरेक्ट पड़ जाता ना, मैं एकदम से ये प्रश्न करवाने लग जाता, कभी आपके समझ में नहीं आता, ठीक है। लेकिन आपने अभी तक 2 स्टेप समझ लिए, इसे आप लोग आसानी से कर जाओगे। इसको मत देखो आप, ठीक है, फिलहाल ये मत देखो कि ये क्या, कितनी मंजिल चढ़ा हुआ है, कितना मंजिल चढ़ा हुआ है, इससे घबराने की जरूरत है नहीं, बिल्कुल, ठीक है। आप सिर्फ इसको देखिए कि लंबवत, ठीक है, पहले आप लंबवत देखिए, 1 2, ठीक है। लंबवत क्या है, लंबवत आप जानते हो कैसे निकालते थे, 2 1 3, ठीक है। अब देखिए 2 1 3 निकल गए, 3 त्रिभुज निकल गए, लंबवत था जब, लेकिन इसमें क्षैतिज रेखाएं भी है ना, ठीक है, क्षैतिज रेखाएं। अब ये क्षैतिज रेखा ने भी बांटा है, तो आपको क्या करना है कि इस कंडीशन में जब ये क्षैतिज रेखा नहीं थी, तो यहां पर सिर्फ एक क्षैतिज रेखा थी ना, एक क्षैतिज रेखा तो थी, और जब आप उसका गुणा इसके साथ कर रहे थे तो आंसर कितना आ रहा था, 3 एकम 3, ठीक है, यानी कि लंबवत में 3 हो रहा था। लेकिन अब यहां पर ये एक क्षैतिज रेखा ये है और एक क्षैतिज रेखा ये है, तो इस कंडीशन में आप लोग क्या कर लोगे, इसके साथ जो आपका ये 3 आया हुआ है ना लंबवत वाला, इसके साथ आपने क्या कर लेना है, इन 2 क्षैतिज रेखाओं का गुणा कर लेना है, ठीक है, इन 2 क्षैतिज रेखाओं का गुणा कर लेना है। कितनी क्षैतिज रेखाएं इसमें, 1 2, तो 2 का आप लोग यहां पर गुणा कर लोगे, आंसर कितना आ जाएगा, 6, ठीक है। तो इस जो ये आकृति है, इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 6। मैं समझता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सेम सी चीज यहां पर भी करनी, 1 2 3, 1 + 2 + 3 कितना हुआ, 3 2 5 1 6। क्षैतिज रेखाएं कितनी, 1 2, 2 क्षैतिज रेखाएं, 6 दूना 12 आ गए। इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 12। आसानी से आप लोग कर ले जाओगे। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन है, 1 2 3, 1 + 2 + 3, लंबवत में कितना हो रहा है, 3 2 5 5 1 6। अब लंबवत में 6 हो रहा है, लेकिन क्षैतिज रेखाएं कितनी है, 1 2 3, तो 6 के साथ कितने का गुणा करोगे, 3 का, 6 3 18 यहां पर निकल जाएगा। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये कैसे होना है, सेम होना है, 1 2 3 4, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, आप कर ले जाओगे। आप यकीन मानिए, जिसने कभी आकृति गिनना नहीं सीखा ना, वो आज सीख जाएगा, ठीक है, आप कर ले जाओगे। बस आप लोगों को जो ये वीडियो होगा ना, इसको देखना है, आप लोगों को एक बार अच्छे से देख लें, एक ही बार देखने की जरूरत है। आप इन टाइप्स के किसी भी प्रश्न को लगाना आप लोग 100% कर ले जाओगे। अभी ये एक ही वीडियो नहीं आएगा, अभी इसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं इसी टाइप के, क्योंकि मैंने जो ये आकृति गिनने वाले क्वेश्चंस है ना, इसके 5 या 7 8 वीडियो आप लोगों को करवाने हैं, क्योंकि इस टाइप का प्रश्न एक आना ही है, और किसी भी प्रकार का
आए, ठीक है, आपके एग्जाम में किसी भी प्रकार का प्रश्न आए, कितना सा कठिन आए, वो सब टाइप्स के मैं आप लोगों को करवा के जाऊंगा और आपका रीजनिंग का 1 नंबर जो है वो पक्का हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 ये आपने कर लिया, जोड़ो सबको, 1 2 3 4, 4 3 7, 7 2 9, 9 1 10। अब कितना मंजिला बना है ये, ठीक है, ये घर कितना मंजिला है, यानी कि इसमें 36 रेखाएं कितनी, 1 2 3 4 5 इसमें 36 रेखाएं हैं, 10 पंजे 50। अब ये गलती नहीं करनी कि आप जो ये बेस वाली लाइन है इसको 36 रेखा नहीं गिन रहे, आप बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ इसको गिन के चले जाएंगे, ऐसा नहीं। ये जो इस बात को मेरी हमेशा जहां पर तुम गलती कर सकते हो मैं चीज बता दे रहा हूं कि जो ये नीचे वाली लाइन होगी ना, इसको भी आप लोगों ने 36 रेखाओं के अंदर गिनना है। अब आप लोगों का काम क्या बचता है कि जहां पर भी आप लोग अभी तक फंसे हुए ना इस टाइप के क्वेश्चन में, उनको आज लगाना, ठीक है, किताब खोलना अरिहंत रीजनिंग की, वहां पर आपको जहां पर भी आप लोगों को इस टाइप के प्रश्न दिखे, इनकी आज आप प्रैक्टिस करना, ठीक है। और मैं आपको 100% ये बोलता हूं कि अगर आप लोगों ने आज ये सीख लिया, इसके बाद आप लोगों को कभी सीखने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। इसमें अभी त्रिभुज गिनने में ही आपका 3 या 4 वीडियो, आप 3 वीडियो मान के चलिए, आप 3 वीडियो मैं अभी और लाऊंगा त्रिभुज गिनने में, उसके बाद आयत गिनने वाले, उसके बाद वर्ग गिनने वाले, हर टाइप्स के मैं आप लोगों के बीच आकृति गिनने वाले जितने भी वो बन सकते हैं, आपके प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को मैं लेकर आऊँगा। धन्यवाद, ठीक है। और उसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है, जो कल की वीडियो थी मेरी, उसमें मैंने आप लोगों को बताया है कि आपका जो है प्रैक्टिस सेट शुरू होने वाला है, ठीक है, जो आपका टॉपिक वाइज होगा, और जो ये आपके बीच 5-6 महीने बचे हैं, उस समय में वो आप लोगों को एक रामबाण तैयारी कराने के लिए वो जो सीरीज होगी वो काफ़ी उपयोगी होगी। धन्यवाद, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर।